अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी मांडा पट्टी की। तो मैंने ये बनाई है, आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी घर की बनी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी हुई है ये। और इससे ये बनी हुई होती है तो आप जो दिल चाहे बना लें, इससे रोल बना लें, समोसे बना लें, बॉन्टॉन बना लें और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है ये मैंने समोसे और रोल के लिए बनाई है, ये रोल के लिए बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है ये। और ये मैंने समोसे की पट्टी बनाई है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। और आज मैं बना रही हूँ होममेड मांडा पट्टी। आसानी से घर में बन जाती है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 4 कप और इस कप से मेजर करके लिया है मैंने, ये 4 कप लिए हैं मैदा। इसको मैंने छान लिया है। 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें और 1 टेबल स्पून भर के नमक। नॉर्मल पानी चाहिए होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। नमक डाल रही हूँ इसमें, ऑयल डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधेंगे। नॉर्मल जो हम आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सख्त गूँधेगा ये आटा इसका। आटे को मैंने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं अभी ये डो की शक्ल में आ गया है और देख सकते हैं अभी सख्त है थोड़ा सा, नॉर्मल आटे से पूरी जैसा होना चाहिए ये। अब 5 से 6 मिनट में इसको गूंदूंगी ज़रा और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ। आटा मैंने गूंद लिया 5 से 6 मिनट, आप देख सकते हैं। और ये सख्त देखिए इतना होना चाहिए। और अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए गीले टॉवल से। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। थोड़ा सा आटे को दोबारा सेट करूँगी मैं। अब मैं पेड़े बनाऊंगी। ये पूरियों के बराबर पेड़े बनाने। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं 3। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लूँगी। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ गीले टॉवल से और फिर मैं इसके बाद शुरू करती हूँ बनाना। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। काउंटर मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, यहीं पे मुझे काम करना है ये। और ये मैंने एक पेड़ा लिया है। मैदा डस्ट करेंगे और अब मैं इसको बेलूँगी। ये मैंने बेल ली है, आप देख सकते हैं पूरी के बराबर मैंने बेली है इसको, रोटी को। और अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। इसी तरह मैं दूसरी भी बेलूँगी। मैदा थोड़ा सा डालेंगे। ये दूसरी वाली भी मैंने बेल ली है। इसी तरह मैं अब तीसरी वाली भी कर रही हूँ। एक और बेलूँगी मैं, 4 का बनाऊँगी मैं लेयर्स इसकी। 4 रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। अब इसमें मैं ऑयल लगाऊँगी।
ब्रश से ऑयल लगाएंगे और सही से लगाना है इस पे ऑयल, ख़ास तौर पे किनारों पे, ताकि सही से आसानी के साथ निकल आए रोटी। मैंने ऑयल लगा दिया है, अब मैदा डस्ट करूँगी। मैदा मैंने डस्ट कर लिया है, अब इस पे एक रोटी रखूँगी। ऑयल लगाएंगे फिर। मैदा डस्ट करेंगे। एक और रोटी रखेंगे। ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा दिया मैंने तीसरी वाली पे भी, और अब मैदा डस्ट करूँगी। मैदा डस्ट कर दिया मैंने तीसरी वाली पे भी, अब चौथी वाली पे रख रही हूँ इसके ऊपर, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। बराबर कर देंगे इसको। बराबर करने के बाद हाथ से इस तरह से सेट कर देंगे। मैदा डालेंगे। अब मैं इसको बेलूंगी और पतली सी रोटी बनानी है इसकी। रोटी मैंने बेल ली है, आप देख सकते हैं। और मैंने अपने तवे के साइज़ की बनाई है, ये 12 इंच का है मेरा तवा, तो मैंने इसको 12 इंच का बेला है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। साइज़ का हमेशा ख्याल रखें, आप अपने तवे के लिहाज से बनाएं इसको। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करती हूँ। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं। और तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब मैं इस पर रोटी डालूंगी, और आज बिल्कुल हल्की रखी हुई है बिल्कुल मैंने। मैंने ये रोटी डाल दी है इसके ऊपर, और बिल्कुल साइज़ देखें आप, मेरे तवे के बराबर मैंने अपने बनाया है। जैसे आपका तवा हो उसकी साइज़ की बनाइएगा अभी। 30 सेकंड में एक साइड करूँगी और 30 सेकंड में दूसरे साइड करूँगी, फिर निकाल लूँगी इसको मैं। 30 सेकंड हो गए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं इसको पलट रही हूँ। ज़्यादा देर नहीं करनी है, वरना इस पर कलर आ जाएगा। बस अब मैं निकाल रही हूँ, इसके हो गए हैं 30 सेकंड। ये मैंने निकाल ली है, और अब मैं इसको गरम गरम अलग करूँगी। ये रोटी मैंने निकाल ली है और अभी गरम है ये, मैं अभी इसको निकालूँगी। बहुत आराम से निकालना है इसको। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह मैं दूसरी भी निकालूँगी। इस वाली को भी मैं इसी तरह अलग कर लूँगी। बहुत आराम से ये हो भी जाती है।
घर में आप ये साफ़ सुथरी बनाएं, इतनी अच्छी बनेंगी घर में ये। और फिर इससे बहुत सारी चीज़ें बना लें आप, रोल, समोसे, वॉन्टॉन, जो दिल चाहे आप बनाएं, इसकी बना के रख लें आप ये घर पे। ये मैंने बना ली है और अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये मांडा पट्टी की रोटियां मैंने एक के ऊपर एक करके रख ली है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैं रोल के लिए कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने कट कर ली है और ये वाइट साइड समोसा बना लेंगे इसका। ये मैं इस साइड से भी इसको काट रही हूँ। अब ये दूसरा साइड भी इसका काट रही हूँ। ये 8 बाई 8 इंच का मैंने रोल का साइज बना लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, परफेक्ट है ये मैंने कट कर ली है रोल की पट्टियाँ, आप देख सकते हैं। अब ये मैं समोसे की पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। अब ये समोसे की पट्टी कट कर रही हूँ मैं। ये मैंने समोसे की पट्टियाँ भी कट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड मांडा पट्टी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। और घर में आप बनाएं इसको साफ़ सुथरे तरीके से और फिर जो दिल चाहे इससे बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।